हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र कौशिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अटैक पॉइंट के ऊपर। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12 के बायो के कुछ टॉपिक्स भी हैं और क्वेश्चन भी हैं जो पीवाईक्यूज भी होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेंडमली ये लगा लो कि हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहे तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ आएगा, मतलब जाकर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आना ही आना है। अब ये कुछ क्या भाई ट्रेंड एनालिसिस किया था कि ना 2025 में कितने आए, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में भाई कोरोना में पेपर ही नहीं हुए, 20 में, 19 में, 18, 17 मतलब मैंने सारे के सारे ऑब्जर्व किए हुए पेपर और बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व किए हैं, तब जाके मैंने क्वेश्चंस निकाले। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे अगर स्कोरिंग जो है ना वो क्या बेटा हमारा ये इनहेरिटेंस वाले पे, ये वाला देखिए ज्यादा सबसे ज्यादा स्कोरिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। क्या देता है? डायरेक्ट और बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, उसके बाद कौन सा बेटा, फिर ये वाला है भाई, ये दो। ठीक है, फिर इवोल्यूशन है, फिर रिप्रोडक्शन आते हैं और ये तो सबसे आसान है। ये ऐसे चैप्टर्स है मतलब कि जो आप एक दिन के अंदर इनको बिल्कुल अच्छे से बैठ के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन में फ्लावर कुछ भी मान लो, यहाँ से मेल और फीमेल में से एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं भाई। ठीक है, अब मेल में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बता, कि बाइलोब्डाइथिशियस एंथर है, 200 माइक्रोस्पोर है, ये 2025 में हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखने की जगह तो मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे उठाए हैं जो मोस्टली रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, A Bilobitis anther has 200 microspore mother cell per microsporangium. How many male gametes can be produced by this anther? अब यहाँ पे आपका माइटोसिस वाला काम कर रहा है कि एक से चार बनते हैं, फिर चार से दोबारा चार बन जाते हैं, वो वाली चीजें तो क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है राइट द कंपोजिशन ऑफ इंटाइन और एक्साइन। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है जो मेल गैमेट है उसको किससे क्या बना हुआ है। सेम चीज है भाई कि टीएस किसका पूछ लिया बेटा, एंथर का, जो उसकी चार लेयर होती है उसकी भाई। इसे फिर से दोबारा क्या कहते हैं भाई, ट्रांसफर सेक्शन, मतलब टीएस ही होता है ट्रांसफर सेक्शन का। ठीक है, मेच्योर उसको एंजियोस्पर्म बोल दो। ठीक है, मेल को बोल दो या एंथर बोल दो, कुछ भी बोल दो बेटा, सारी चीजें क्या सेम है। उसका दोबारा आ गया कि भाई लेयर से क्या पूछते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पूछ ले भाई। उसके बाद दोबारा देखो जंप और स्पोरोपोलिन और जनरेटिव सेल के फंक्शन। तो मतलब ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि बहुत ज्यादा ही रिपीट होता है। ठीक है, कर लेते हो इसको अच्छे से थोड़ा सा एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई 200 कितने थे माइक्रोस्पोर, 200 थे बेटा। तो भाई हमें पता है एक से कितने बनते हैं, चार। तो 200 इंटू कितना कर दो बेटा, चार तो कितने हो गए, 8। अब हमें बता भाई उसके बाद दोबारा क्या होगी, एक और बार माइटोसिस होगी भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, एक एमएमसी से क्या होंगे, चार दोबारा बनेंगे, वो क्या बना देंगे बेटा, 3200 क्या बना देंगे, कितने बना देंगे, 3200। ध्यान रखना, पहले एक से चार, फिर उस एक से दोबारा चार। ठीक है, तो टोटल कितने बनाएगा, 3200। उसके बाद कह रहा है भाई कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर मोस्ट लेयर उसे हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। अब जो आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी होती है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसका नाम क्या है बेटा, स्पोरोपोलोनिन। ठीक है, जो वही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है बेटा किसके, किसी भी चीज के, हीट हो गया, एसिड हो गया, कुछ भी लगा लो भाई। ठीक है, और जो इनर वॉल होती है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं बेटा, इंटाइन। वो किससे बनी होती है बेटा, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन भाई। ठीक है, ये उसे क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड भी कराते हैं और क्या करते हैं, उसको ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोज एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं और प्रोटेक्शन कौन देता है, स्पोरोपोलोनिन। क्लियर। उसके बाद क्या था इसका डायग्राम भाई, ये डायग्राम ऐसे आ सकता है या फिर वो ऐसे ऐसे करके था ना डायग्राम, ऐसे लेयर सी बनी हुई थी दोबारा, कुछ भी करके आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप मोस्ट थ्री लेयर है बेटा, एक, दो और तीन, इनका मेनली काम क्या होता है, इनका प्रोटेक्शन का ही काम होता है। ठीक है, दे आर हेल्प यू इन प्रोटेक्शन, वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ही करेंगे। बट जो अंदर वाली है ना टेपेटम में, ये क्या करेंगी, ये अकेली ऐसी है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएगी, नरिशमेंट। उसके बाद था जंप और भाई, अगर मोनो है मतलब कि मोनोकोट और डाइकोट है, मोनोकोट में कितने जंपर होते हैं, एक, और डाइकोट में कितने होते हैं, तीन। ध्यान रखना इस बात का भी आप। ठीक है, कि जंप और इज प्रेजेंट ऑन एक्साइन ऑफ अ पोलन ग्रेन
इट इज द प्लेस वेयर एग्जाइन इज एब्सेंट। मतलब कि ये ऐसी जर्म पोलन मतलब ऐसी जगह होती है, मतलब बीज के ऊपर ना एक छोटा सा ऐसे होगा, उसकी वजह से लगा होगा, ठीक है, कि जहां पे स्पोरोपोलन नहीं होती, मतलब वहां से सीड क्या करता है बेटा, जर्मिनेट करता है, सिंपल सी बात है ये। तो जहां से क्या निकलती है बेटा, पोलन ट्यूब निकलती है। उसके बाद स्पोरोपोलन का बताइए भाई, मेन होती है लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक लेयर है भाई, ये सब सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कोई इसे टेम्परेचर हो, एसिड हो, एल्कली हो, कोई इसको कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई इसे एंजाइम क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। उसके बाद है जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल क्या होता है भाई, किसी भी पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल होते हैं भाई, ऐसे, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इनसाइड द पोलन ग्रेन व्हिच माइटोटिकली प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, इट इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब क्या कर रहा है बेटा, जो छोटे वाला है वो तो क्या होगा बेटा, ये छोटे वाला ये तो क्या होगा, जनरेटिव सेल होगा, बड़े वाला हमेशा क्या होगा बेटा, वेजिटेटिव सेल होगा। और ये वेजिटेटिव सेल को ही, वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। मतलब ये मान लो कि भाई ये तो बड़ा भाई है, तो ये छोटा भाई है, तो पूछ लेते हैं बेटा साइज में छोटा कौन है भाई, जनरेटिव सेल। साइज में बड़ा कौन है भाई, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मेन काम क्या है बेटा, खाना बनाना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, जनरेटिव सेल। क्लियर भाई। इसका हमेशा रखना भाई टपेटम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा। उसके बाद आते बेटा सीधे 5 मार्क्स में भाई, ये लगा लो खानदानी क्वेश्चन, मतलब कि आंख बंद करके अंधा गूंगा बहरा भी कोई भी टीचर हुआ, ये क्वेश्चन तो डालना ही डालना। इसके बिना तो ये लगा लो अधूरा सा रह जाता है ये चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गई एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। 11th क्लास में आप पढ़ गया बेटा इतना तो। अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक, ठीक है। या फिर ट्रिपल फ्यूजन कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बना के दिखाओ, एक्सप्लेन, मतलब कि ये चीज चलती रहती है। दिख रहा होगा बेटा, 24 के कंपार्टमेंट में तुम्हें तो बैठना नहीं, पढ़ोगे तो नहीं बैठोगे, तो बैठना पड़ जाएगा। 25 में आया हुआ, 20 में आया हुआ, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार बेटा। अब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन और ऐसे भी सिंगेमी, ये तीनों ही तो ना बेटा आपस में कोरिलेट करते हैं बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है बेटा, एक यूनिक फेनोमेनन है, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट, टू मतलब दो, एक कौन सा होगा, वेजिटेटिव, दूसरा कौन सा होगा, जनरेटिव सेल, ठीक है। और न्यूक्लियस इनसाइड एन एम्ब्रियो सैक, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, डायग्राम में दिखा देंगे आपको। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, और दूसरा किसका करेगा बेटा, वो बनाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। जो एक होगा ना वो क्या बनाएगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, जो नीचे होता है एंटीपोडल सेल के पास, ठीक है। एक क्या करेगा बेटा, जो बीच में है भाई पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, क्या कर देगा, ट्रिपल फ्यूजन कर देगा। तब दो फर्टिलाइजेशन होगी, एक एग सेल के साथ होगी, एक न्यूक्लियर के साथ होगी, तो सिर्फ क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बस यही चीज में बाकी कुछ भी नहीं भाई। जाइगोट से क्या बन जाएगा भाई, एम्ब्रियो बन जाएगा। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म, या फिर उसे बोलते हैं पीईएम, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म भाई। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। आ गया ना। जब दोनों करेंगे तो उसे बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक सेल जाके मिलेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रिपल फ्यूजन। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस गिव्स राइज टू एंडोस्पर्म, मतलब पीएन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, खाने का पार्ट बन जाएगा। एज द टू एक्ट एज फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिंगेमी, सिंगेमी मतलब फ्यूज होना, और ट्रिपल फ्यूजन अकर इन द सेम एम्ब्रियो सैक, सो इट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये लगा लो भाई, बिल्कुल सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई सीबीएसई का ये, और इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो का रहा है भाई यहाँ पे भाई। अब देखो बेटा, ये था माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, सिनर्गिड्स। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ऊपर से ऐसे आएगा, क्या आएगी, पोलन ट्यूब आएगी और यहाँ से घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus होते हैं, ठीक है। अब वो उसको गाइड करते हैं, एक तो किसके साथ कंबाइन कर देगा, एग सेल के साथ, और क्या बना लेगा बेटा, जाइगोट। और एक के साथ कंबाइन कर देगा बेटा, और क्या बना लेगा बेटा, पी ई एन। अब इन दोनों जो ये दोनों एक साथ होते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, डबल फर्टिलाइजेशन। बस ये चीज है, ध्यान रखना, आप पूछ लेते भाई
जो पोलन ट्यूब है किस एंड से घुसती है भाई, किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, तो नाम क्या होगा उसका, माइक्रोपाइलर एंड। तो ऊपर वाला एंड जो एंटीपोडल कौन से एंड पे होते हैं बेटा, चैलेंजर एंड पे। पढ़ाते उल्टा है, बट ये होता उल्टा भाई, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। उसके बाद है भाई ये कुछ ऐसे मतलब टाइप ऑफ पोलिनेशन है भाई, ठीक है, जो कि कई बार पूछ लेते हुए, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन जेनिटोगेमी और जीनोगेमी, ठीक है। अब जेनिटोगेमी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब इसको हम पहले मानते थे क्रॉस पोलिनेशन में, बट ये क्रॉस पोलिनेशन में भी डिफरेंशिएट करके इसको अलग से कर रखा, तो ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा, कि ना प्लांट सेम होगा बट फ्लावर क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर गैमेट रिकॉम्बिनेशन, मतलब भाई हो तो सेम ही रहा ना स्पीसीज में, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा भाई, इसका एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर स्टिग्मा टू डिफरेंट प्लांट भाई, मतलब क्या होगा बेटा, स्पीसीज सेम है बट प्लांट क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट भाई, इसे हम क्या बोलेंगे, जीनो, जी मतलब गया भाई, और जेटिनो भाई मतलब क्या होगा, सेम में गिर गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, दूसरे में जा रहा तो बेटा गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है भाई ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मेजरली आ जाते हैं। उससे पहले आपको जो छोटी सी ध्यान रखनी ना, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भाई, कुछ कंडीशंस होती है उसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है भाई, कि कहते हैं कि भाई क्या क्या कंडीशंस है जिसके कारण क्या ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो सकता हो, कि मेल मैच्योर ना हो, फीमेल मैच्योर लेट हो जाए, मेल जल्दी मैच्योर हो जाए, या मेल अनफर्टाइल हो, स्टाइल हो, मेल गैमेट प्रोडक्शन ढंग से ना हो रहे हो, पोलिनेशन ढंग से ना हो रहा हो, पोलिनेटिंग एजेंट एब्सेंट हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना हो, ठीक है। उसके बाद भाई कुछ डिफरेंसेस है जिनमें से आने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ से आ सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं बिल्कुल, ठीक है, बट जो इससे पहले वाला था उससे के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद है हाइपो, हाइपोकोटाइल में हाइपो मतलब ऊपर। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, पोर्शन बिलो द कोटिलेडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल। ध्यान रखना, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच लाइज बिलो द कोटिलेडन इन डाइकोट एम्ब्रियो इज नोन एज हाइपो। हाइपो मतलब नीचे वाला, और एपी मतलब ऊपर वाला, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस लाइज अबव द कोटिलेडन इन अ डाइकोट। देखो ना कोटिलेडन वैसे स्क्यूटेलम सा बना हुआ है, ऐसे निकला हुआ ऐसे ऐसा वो, तो इससे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, इससे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, ठीक है। इट टर्मिनेट्स विद रेडिकल, इससे क्या बनेगा भाई, रेडिकल मतलब रूट्स, और इट टर्मिनेट्स विद प्लूम्यूल, इससे क्या बनेगी बेटा, शूट। तो ध्यान रखना, रेडिकल से क्या बनेगी, रूट, और प्लूम्यूल से क्या बनेगी, शूट। उसके बाद है क्लियोपेटाइल और क्लोरेजिया भाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ कोनिकल प्रोटेक्टिव शीट दैट एनक्लोजेस द प्लूम्यूल इन अ मोनोकोट सीड भाई, ये किसको प्रोटेक्शन दे रही है बेटा, प्लूम्यूल, इससे क्या बनेगी, फ्यूचर शूट बनने के चांसेस, ठीक है। इसके क्या है, ये क्या है, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीट दैट इनक्लोज द रेडिकल एंड द रूट कैप ऑफ अ मोनोकोट सीड, मतलब ये क्या करेगा क्लोरेजा, ये करेगा रूट फॉर्मेशन में, और ये किस में हेल्प करेगा बेटा, शूट में। ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है इंटीग्यूमेंट और टेस्टा, ये कीवर्ड में पूछ लेते हैं कई बार, या फिर इसके ऊपर आता है केस बेस्ड क्वेश्चन में, उसके अंदर पूछ लेते हैं इसको। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एन ओव्यूल, मतलब ये किसके ऊपर होता है बेटा, ओव्यूल के ऊपर होता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अब कोई भी चीज जब बाहर है किसी भी चीज की, तो सबसे मेजर काम क्या है उसका, प्रोटेक्शन का। ये टेस्टा क्या होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड। अब भाई ये बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, हार्ड होती है, और ये क्या होती है बेटा, यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसके ऊपर ही जो हमें सीड फील होता है ना बार बार, उसको बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। फिर भाई पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, ठीक है। एक एपोमिक्सिस भी है, एक पोलियम्ब्रियोनी भी, उसका भी ध्यान रखना, उसमें भी विदाउट फर्टिलाइजेशन एक में सीड फॉर्म हो जाता है, और एक में क्या होता है, डायरेक्ट फ्रूट फॉर्म हो जाता है। एपोमिक्सिस में सीड फॉर्म हो जाता है, और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान रखना भाई, सीड के अंदर से बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं कई बार, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पेरिस्पर्म में क्या होगा, इट इज द रेजिडुअल न्यूक्लियस व्हिच परसिस्ट, मतलब इसमें क्या देखो, पेरिस्पर्म मतलब कि परसिस्टेंस, मतलब इसमें रह जाए भाई। It is present in some seeds,
सच एज बीट और ब्लैक पेपर। इसमें क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस रह जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज द राइपेंड वॉल ऑफ ए फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ एन ओवरी। मतलब जो पेरिकार्प होता है ना, जिसमें वो डायग्राम रखा शायद उसका क्या नाम है, एप्पल का, उसमें भी दिखा रखा पेरिकार्प। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। और एक क्वेश्चन हो, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं इसमें, जो लिक्विड फॉर्म में पानी नहीं होता वो वाटर कोकोनट के अंदर, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब भाई ये है दो आर्टिफिशियल, मतलब ऐसे मेथड जिनसे क्या नहीं होता बेटा, हम पोलिनेशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला भाई इमेस्कुलेशन, और फिर क्या है, बैकिंग। इमेस्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो एंथर होते हैं ना, उनको पहले काट देते हैं बेटा बिफोर मैच्योरेशन, ताकि वो पोलन ग्रेन रिलीज ही ना कर पाए। ठीक है, और बैगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टिग्मा होती है ऊपर वाली, उसको हम क्या करते हैं, एक बटर पेपर की हेल्प से कवर अप कर देते हैं, ताकि कोई भी अनडिजायर्ड या फिर अनवांटेड क्या पोलन ग्रेन के ऊपर क्या ना करे बेटा, सिस्टम ना कर दे, गॉप गॉप ना करे। क्योंकि अगर उसने कर दिया तो क्या होगा बेटा, जैसा पोलन ग्रेन आएगा वैसे ही क्या हो जाएंगे बेटा, फ्लावर्स के फ्लावर आ जाएंगे। ठीक है, अब भाई सेकंड चैप्टर, भाई सेकंड चैप्टर के अंदर से भी मेल फीमेल इंपॉर्टेंट है बेटा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल को देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना फीमेल फर्स्ट, तो इसलिए भाई हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस फीमेल को देते हैं, क्योंकि फीमेल का डायग्राम भी आसान है। मेल का अगर डायग्राम आएगा ना, तो लेबलिंग से पूछेंगे, जैसे भाई जेड पूछ लिया, वाई पूछ लिया, एक्स पूछ लिया, ऐसे तीन पार्ट दे देंगे, उसके फंक्शन पूछ लेंगे भाई। तो हम मेल को प्रेफरेंस देंगे और फीमेल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आदमी की तो इज्जत है ही नहीं, फीमेल की इज्जत ज्यादा है। ठीक है, अब वैसे सिंपल सी बात थी। सबसे पहले पूछा एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर मिडल वॉल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर जो होती है ना, एंडोथेशियम मायोथेशियम, वो वाली चीजें उसकी पूछ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है डायग्राम में अवेलेबल कोई समझ रीजन है, फिम्ब्रे है, ओवरी है, इनको भाई देखो आइडेंटिफाई करो, उसका फंक्शन लिखो, आइडेंटिफाई करो फंक्शन लिखो, ये चीजें पूछ लेता है। बाकी इसका कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ चैप्टर तो ऐसे है बेटा कि ना आपको आते हैं, बस आपको लिखना नहीं आता, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लो, और स्पेसिफिक चीजें भी करोगे ना बेटा, सिस्टम फाड़ दोगे उन 10 लिख के दे रहा हूँ ये बातें लग के ना। अगर ये कोई भी ये वीडियो देख के जा रहा है ना, तो भाई 200% पास है भाई। ठीक है, देखो इसको अच्छे से एक बार। ठीक है, अब यूट्रस के ऊपर क्या होता है, थिक हाईली मस्कुलर वॉल होती है, कंपोज्ड ऑफ टिश्यू ओवर पेरिटोनियल कवरिंग कोल्ड पेरीमेट्रियम। मिडल वाले को क्या बोलते हैं बेटा, मायोमेट्रियम, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब ये तीनों की तीनों टिश्यू से, मस्कुलर फ्लूइड से, और किससे बेटा, वो क्या नाम है, ब्लड वेसल से भरी हुई होती है, कैपिलरी से, ताकि क्या कर सके, मैक्सिमम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करा सके कि जाइगोट क्या हो जाए बेटा, आके चिपक। जाइगोट जैसे आपकी चिपके तो भाई सारी तैयारी हो रखी हो, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर। इसलिए क्या होती है बेटा, ये होती है भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during the differentiate phase of menstrual cycle while myometrium exhibits strong and contraction during the delivery of baby। मतलब कि जो मायोमेट्रियम है ना, वो एक तरीके से एक्सर्टिंग फोर्स लगाता है। एंडोमेट्रियम तो क्या करता है बेटा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, क्योंकि अगर पीरियडिक साइकिल जैसे मेंस्ट्रुएशन चलती है, उसमें सबसे मेजर रोल किसका होता है, एंडोमेट्रियम का। जो आती है ना डेट या पीरियड्स बोलते हैं, या फिर इम्प्योर ब्लड बोल देते हो बेटा, वो एंडोमेट्रियम बोल्स होते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या करता है बेटा, प्रेशर लगाता है, क्या करके बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द बेबी डिलीवरी में। ठीक है, मेरे भाई फिम्ब्रे, फिम्ब्रे क्या था उसका, जो थे ना वो फिंगर लाइक प्रोडक्शन थी, वो क्या करती हैं, वो क्या, वो कह रहेंगी बेटा क्या, ओविड डक्ट से क्या लेंगी बेटा, कोने पे बैठी रहेंगी, और जो क्या करेंगी, ओवुलेशन के, मतलब कि जो अंडा निकल के आएगा ना, उसको काम होता है देख बेटा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगी, बस उसका यही काम है। ठीक है, वाई फिम्ब्रे था, जेड फैलोपियन ट्यूब है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी क्या करेगी बेटा, oogenesis क्या करेगी, during oogenesis the division of embryocytes halt the prophase one and meiotic division। अब बेटा देखो इस चीज को बिल्कुल आगे अच्छे से देखना भाई, जहां से क्वेश्चन कई बार है ना दूसरे तरीके से पूछते हैं, आगे सिखाता हूँ बेटा इस चीज को अच्छे से। देखो भाई, अब ये है मेंस्ट्रुएशन भाई, ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं भाई, हमने जो 14 डेट है, देखो इसको देखो 14, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, इसका मतलब है डेट बताइए। अब इस डेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस टाइम प्रेगनेंसी कंसीव होने के। मतलब अगर इस दौरान क्या हो बेटा, पॉपुलेशन हो, ठीक है, या फिर इंटरकोर्स हो, तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम चांसेस है किसके, प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो। क्योंकि इस टाइम क्या होते हैं, हमारे हार्मोन क्या होते हैं बेटा, एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच क्या होते हैं बेटा, पीक पे होते हैं। मतलब फीमेल की बॉडी सपोर्ट कर रही है किसको बेटा,
प्रेगनेंसी का सीक्वेंस देखो भाई। अब क्या होता है यहाँ पे फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप होता होता आता है और यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा अंडा क्या होता है सक्रिय होता है, फीमेल की बॉडी में हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इस टाइम फीमेल ऐसी होती है, थप्पड़ मारोगे ना तब भी कुछ नहीं। बट ये टाइम कब होता है बेटा, 12 से 18 तक, सिर्फ 6 दिन का गोल्डन पीरियड होता है। उसके बाद मेरे भाई अगर तुमने फीमेल से छेड़ कर दी छोटी छोटी बात पे सिस्टम हिला देगी। तो ध्यान रखना, बेस्ट टाइम फॉर प्रेगनेंसी कौन सा बेटा, 14 है भाई। ये 28 से 30 दिन की साइकिल होती है, ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, कॉर्पस लूटियम बनना शुरू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, तीन अंडा क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। क्लियर भाई। फिर लास्ट के दिन में क्या होता है बेटा, अब अगर फीमेल है 16 से 18 तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा 3 से 5 दिन तक, ठीक है। 18 से 24 3 से 4, 24 से 30 2 से 3, 30 से लेके बेटा 46 तक है, फिर मेनोपॉज तक, फिर वो 1 से 2 दिन ही रह जाता है। ध्यान रखना उस चीजों का। मतलब जैसे जैसे एज होगी ना, फीमेल के अंडे अंडे मतलब कच्चे अंडे खत्म हो जाएंगे और फिर वो क्या करते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन लाना स्टॉप कर दे, उसे हम क्या बोल देंगे, मेनोपॉज। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, विनार। जब आखिरी बार आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। उसके बाद है ये कि व्हाई टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल आर कंसीडर्ड एक्सटर्नल एब्डोमिनल। अब मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, वो आता ऐसे है कि भाई व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, मतलब भाई फीमेल का जेनिटल इंटरनल है, मेल का एक्सटर्नल हो, ऐसा क्यों भाई, फीमेल ने ऐसा क्या कर दिया भाई, मेल ने ऐसा क्या कर दिया। क्योंकि भाई मेल गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म, ठीक है। अब स्पर्मों को बनने के लिए क्या चाहिए बेटा, टेम्परेचर चाहिए कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, किसके, इंसानी बॉडी, ठीक है। तो इंसानों की बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, 32 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं ताकि वो क्या कर सके, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके, ठीक है। इसलिए मेल का जेनेटिलिया कैसा है, एक्सटर्नल, और फीमेल का क्या है, इंटरनल। हाँ बट एक डाउट रहता है, फीमेल ऑर्गन मेल ऑर्गन से 2 से 3 गुना बड़ा होता है बेटा। तो ध्यान रखना, जिनको बहुत ज्यादा ग्रोथ है वो बहुत छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं है भाई, ये तो नीट में भी ये लगा लो, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन चिपका देते हैं एक ही बार, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग होती है माइटोसिस, ठीक है। मतलब 2n से क्या बनेगा बेटा, 2n, उससे दोबारा 2n, उसके बाद nn में डिवाइड होने लग जाएगा। मतलब ये क्या होगा, पहले बनेगा स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर टिड और फिर जोआ, ठीक है। अब यहां से यहां बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। उसके अलावा भाई दोनों के दोनों सेकेंडरी जो है ना, स्पर्मेटोसाइट हो या oocyte हो, वो क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। बाकी सारे कैसे होते हैं, प्राइमरी हो या प्राइमरी oocyte या प्राइमरी oogenesis हो, कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड, 2n होता है भाई, और सेकेंडरी कैसा होता है, n, ठीक है। इनमें क्या होगी, 2 बार पहले माइटोसिस होगी फिर मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और माइटोसिस क्या होती है बेटा, ग्रोथ के लिए, चेंज होने के लिए। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 ही रहेंगे, बट जैसे मियोसिस होगा 2 से क्या हो जाएगा बेटा, 1। इस बात का हमेशा ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 2 बार मियोसिस होती है, यहाँ पे 1 बार ही होती है बस। देखो भाई 2n था, 2n से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना बेटा, oocyte बन गया। oocyte से डायरेक्ट क्या बनेगा भाई, जो सेकेंडरी oocyte होगा कैसा बनेगा बेटा, मियोसिस से क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, और 2n से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा बेटा, एक फर्टिलाइज एग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान रखना, कीलॉक सिस्टम पूछ ले भाई कि स्पर्म के ऊपर ना क्या पे एक लेयर होती है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, एक्रोसोम, जो एक तरीके से चाबी और ताला काम करती है। जो भाई फीमेल की बार होती है जुना पायरिसूडा, जो क्या होती है, बिल्कुल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, कि उसका पासवर्ड किसके पास है बेटा, एक्रोसोम के पास। अगर एक्रोसोम नहीं होगा स्पर्म के पास तो बोलेगी ना बेटा ना, कहीं और ही जा, ठीक है। अब ये है भाई, अब यहाँ से कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सबसे पहले है ये प्लासेंटल वेली में, ये क्या होता है, क्रोनिकल वेली से बना होता है। इससे क्या होता है, प्लासेंटा फॉर्म होती है,
जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, सारी की सारी क्या होगी बेटा, मतलब कि पर्चुरेशन, मतलब कि जितना भी वो है इसका नरिशमेंट प्रोवाइड है किसका, जो इस बच्चे को चाहिए वो किससे होता है, फीमेल की बॉडी से ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब जो ट्रोपोप्लास्ट होता है ना, लेयर डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स, आउटर लेयर सेकंड द एंजाइम डिसॉल्व इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, मतलब कि उसकी वॉल से चिपकने के लिए। तो क्या होती है इसमें, इनर में फिन लाइक प्रोडक्शंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोनिक विली, जो किससे डेवलप हो जाती है बेटा, स्ट्रोमा से, जो लास्ट में क्या बन जाती है बेटा, प्लासेंटा। अब कुछ हार्मोन से जो निकलते हैं, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसमें निकलते हैं बेटा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए निकलते हैं। और जो फीटस फॉर्म होता है ना, वो अम्बिकल कोर्ड से किससे जुड़ा होता है, फीमेल से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा फॉर्म, ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें ऑर्गन की, तो कौन सा बनता है बेटा, वो हार्ट बनता है। कौन सा बनता है, हार्ट। कब बनता है बेटा, 1 महीने के बाद बन जाता है। ठीक है। 1 दिन से लेके 15 दिन तक के जो बीच का बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, जाइगोट। जाइगोट जब कहां पे आके चिपक जाएगा, यूट्रस की एंट्रोमेट्रियम वॉल में आके चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो, एम्ब्रियो। और तब क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। एम्ब्रियो में क्रोनिकल विली किसमें डेवलप हो जाएगा बेटा, प्लासेंटल विली के अंदर, और वो क्या बना लेगी, प्लेसेंटा फॉर्म करेगी, जिसके थ्रू कोई भी बच्चा क्या करेगा बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब भाई एक होता है FER, मतलब कि फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्सेस। अब इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं ना, फीमेल जो यूट्रस, सॉरी वजाइना का साइज होता है, वो मिनिमम 1 से आधा सेंटीमीटर के आसपास ऐसे उसकी ओपनिंग होती है, उसका डायमीटर होता है। बट बच्चे के सिर का डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के अराउंड। तो वो जो खुलने वाली चीज होती है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए बेटा, FER, फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। भाई खुलने के बाद वो चीज बेटा बंद नहीं होनी चाहिए, तो भी ठीक है। अब ये निकलेगा तो कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन, जो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस द स्ट्रोंगर एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, मतलब कि पीछे से क्या लगेगा बेटा, धक्का लगाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है भाई। उसके बाद मिल्क, क्या नाम है, मिल्क रिजेक्शन हार्मोन, मिल्क हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना उस चीजों का भी। ठीक है। एक एंटीबॉडी होती है बेटा, कि मदर के का पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए, तो उसमें क्या नाम है, एंटीबॉडी IgA होती है, ध्यान रखना उस चीज का। बहुत बार होते कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। उसके बाद है अगला चैप्टर बेटा, कौन सा चैप्टर है ये है इसका थर्ड चैप्टर। ठीक है। कि रिमूवल ऑफ गोनाड कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। वाई, अब ये क्यों नहीं होता, बिकॉज इन दिस मेथड गोनाड्स आर सर्जिकली रिमूव्ड एंड लेड टू द इनफर्टिलिटी। अब भाई क्या होगा, इनफर्टिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल विल डिपेंड ऑन योर हार्मोन्स इन देयर रिमेनिंग लाइफ टू रेगुलेट फंक्शन। अब भाई वो निकल गया ना, उसके बाद हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये तो ना कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए उसे हम क्या नहीं मानते बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं मानते। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है गिव द टर्म। अब भाई ये अमीनो सिंथेसिस है भाई, एक तरीके से टेस्ट होता है बेटा अमीनो सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, यूट्रस फ्रूट से, वोम से यूट्रस से फ्रूट निकालते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, वो नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। बट इसके जो आते हैं ना, उसको हम एक गलत तरीके से यूज करते हैं भाई, जिसे हम क्या करते हैं, लिंग जांच। ठीक है। जिसका सबसे मेजर कोर्स था भाई हरियाणा के अंदर भाई, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, जहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो था। सबसे कम मतलब सबसे कम, यकीन नहीं करोगे कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि 1000 पे सिर्फ 700 के आसपास फीमेल रह गई थी। धीरे धीरे वहां पे बढ़ा, अब भी सबसे कम वहीं पे है हरियाणा के अंदर, 923 या 924 के आसपास आ चुका है। पहले 700 750 से आ गया था, फिर 800 के आसपास आया, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे कंट्रोल तो उसे कर रही है। वरना दुनिया ने अल्ट्रासाउंड और अमीनो सिंथेसिस करा करा के सारी फीमेल को उठा दे दिया। सिंपल सी बात है, मतलब उन्हें मार दिया गया था फीमेल सुसाइड। ठीक है। अब कह रहा भाई, आफ्टर ए सक्सेसफुल IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेटा, द फर्टिलाइज एग बिगिंस टू डिवाइड एंड वेयर, मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, गिफ्ट की बात कर रहा है भाई। ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब को हम क्या करें बेटा, उसके अंदर से करके क्या करते हैं, उसमें जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करेंगे भाई। मतलब कि जो फीमेल क्या नहीं कर पा रही बेटा, जाइगोट को बना नहीं पा रही, तो मैं उससे क्या कर दूंगा बेटा, जाइगोट के अंदर क्या प्लांट करके रख दूंगा, सॉरी जाइगोट को कहाँ पे प्लांट करके रख दूंगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ध्यान रखना, गिफ्ट जिफ्ट बहुत सारी चीजें हुई और बहुत आती हुई यहाँ से। ठीक है। अब कुछ है बेटा जो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब ऐसे मेथड जिनसे क्या हो, प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकी जा सके। ठीक है।
ये फिजिकल हुई, कॉन्डम्स का यूज करके फिजिकली कॉन्डम्स हो, डायफ्राम होंगे या सर्विकल कैप होगी, जो फीमेल और मेल की बॉडी के ऊपर यूज की जाती है, ताकि क्या ना हो बेटा, कनेक्शन कोज ना हो किसके अंदर, मेल और फीमेल गैमेट के अंदर। ठीक है, अब ये भी सर्जिकल मेथड बेटा। एक्सपर्मिसिडल क्रीम्स भी होती है बेटा। ये क्रीम क्या करती है बेटा, फीमेल अपनी बॉडी के अंदर लगा लेती है, हालांकि इन्फेक्शियस भी होती है बहुत ज्यादा, मेल को कोज करती है, फीमेल को नहीं। कि सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है कि सर्जरी करवा लेते हैं कि ना, टेस्टिस के ऊपर क्या होती है बेटा, एक वास्ट रेफरेंस होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट, उसको ही कटवा लेते हैं। तो वास्ट रेफरेंस से क्या होती है, वसक्टोमी, और फैलियपियन ट्यूब को काटने से क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। भी ध्यान रखना, वसक्टोमी किसमें होती है, मेल में, और ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, फीमेल। अब भाई ये वो चीजें हैं, सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टिलिटी कपल। अब भाई दो तरीके का क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि या तो प्रेगनेंसी कंसीव कराओ, या फिर प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकना तुम्हें, मतलब समझ गए ना, या तो दबा के बच्चे या एक ही बच्चा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक बनता है एमटीपी। हाँ एक और चीज भाई, एमटीपी पूछ लेते बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम ऐसा था कि ना, पहले टाइम में क्या होता था कि फीमेल को अगर मान ले गलती गलती से क्या आई थी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसे वो बच्चा नहीं चाहिए, तो उसे अगर अबॉर्शन कराना है ना, तो भाई उसके बाप के, उसके दादा के, उसके दादा के दादा के दादा के दादा की साइन चाहिए। मतलब कि इतने ज्यादा उसको कंडीशंस डाल दी कि उसे प्रेगनेंसी रखनी ही पड़ती थी ना चाहते हुए। इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि शादी होती है, बच्चे दे बच्चे दे बच्चे, दुनिया में ब्याह लेट हो, शादी बच्चे पहले होता है, वो वाली चीज है। तो है भाई ये मेथड है, इसमें क्या करना है, इनफर्टिलिटी को कोज करना है। सबसे पहले लगाम से बेटा आईवीएफ, क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके अलावा हम बोलते हैं ना टुस्सी, मतलब कि जो मेल फीमेल काम नहीं कर पा रहे, उनके गैमेट्स बेटा, उनके अंदर क्या होगा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब भाई गैमेट काम कर पा रहे हैं बट जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जिफ्ट, क्या हो जाएगा, जिफ्ट। या फिर अगर फीमेल मेल के स्पर्म इतने ज्यादा वीक हो गए डिप्रेशन के कारण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया उनका बहुत हल्का हो गया है कि भाई वो क्या हो रहे हैं, अनफर्टाइल हो रहे हैं, या फिर नॉन मोटाइल होता है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल भाई इंजेक्शन में डाल के किसी भी मेथड से उसे क्या कर देंगे, फीमेल की बॉडी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अभी क्या करें बेटा, एक्सप्लेन द वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज टू असिस्ट एन इनफर्टाइल कपल। भाई वही चीज है बेटा, आर्ट कर दो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, गिफ्ट कर दो, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दो, ठीक है, आईवीएफ, कुछ भी कर दो, बहुत सारे मेथड है बेटा करने के। ठीक है, आर्ट का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है ओपेन और हेरिडेन की, मतलब इवोल्यूशन के अंदर से क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, बीच के है, एक चैप्टर छोड़ा हुआ भाई, उसके अंदर से मैं बता देता हूँ जो आपको करना है बिल्कुल, मतलब कि वही आना है। ठीक है, एक तो आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, एक तो एलील वाला वो क्या नाम है, तो ब्लड शुगर वाला है। ठीक है, कि शुगर की वो बताते हैं ना, वो ब्लड की वो बताते हैं, कौन सा वो कौन सा नहीं, एक वो स्नैपड्रैगन फ्लावर वाला। ठीक है, एक आएगा इसके अंदर से कोई भी डिजीज, एक आएगी क्रोमोसोमल, एक आएगी बेटा हार्मोनल वाली, सॉरी हार्मोनल कह रहा हूँ, एक आएगी ये क्या नाम है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, दो बस यही यहाँ से दो चीजें आनी है, बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या क्लिफ्टर सिंड्रोम, या फिर कोई भी डिजीज मोस्टली आती है बेटा, या तो आएगा ये थैलीसीमिया, या फिर आता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इनके दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उस चैप्टर के अंदर से आप वो करना। उसके अगले वाला चैप्टर देखो भाई, अब इस टाइम पे करने का तो है नहीं, बट कुछ क्वेश्चन वहां के भी आपके डायरेक्ट है जो आप कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हुए। ठीक है, उसके बाद है इवोल्यूशन भाई। तो ओपन हेलिडेन की वही थ्योरी क्या थी भाई, केमिकल इवोल्यूशन की। उन्होंने सिंपली ये कहा कि अगर हम केमिकल्स बना के दिखा दे भाई, मतलब कि प्रोटीन बना के दिखा दे, अमीनोसाइड्स बना के दिखा दे, तो बॉडी तो बन सकती है। कि इंसान की बॉडी किससे बनी है बेटा, प्रोटीन। ध्यान रखना, सेल से मत बोला करो, ये 12th क्लास में हो, क्योंकि सेल भी किससे बने बेटा, अमीनोसाइड से या फिर अमीनो एसिड्स। तो उन्होंने क्या किया था बेटा, ये बोला था कि ना ओपन हेडेड की ना केमिकल इवोल्यूशन से क्या बनी है भाई, लाइफ फॉर्म हुई। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, नॉन लिविंग बनाए थे भाई, जान निकाल दी थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना के दिखा दी। ठीक है, जो कि आरएनए प्रोटीन एक्सप्रेस है। उसके बाद था डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है और कन्वर्जेंट में क्या होता है। और डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, मतलब कि भाई डाइवर्जेंट मतलब कि क्या होगा, चीज सेम है बट काम क्या करेगी बेटा, डिफरेंट। उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, मतलब काम ज्यादा कर रही है। देखो, एक आई डाइवर्जेंट क्या होता है, फैलना,
पीछे तो एक थी भाई, मतलब कि एंसेस्टर्स क्या उसमें सेम, मतलब बाप दादा क्या उनके सेम, बट बच्चे क्या है अलग अलग। एक होता है कन्वर्जेंट, इसमें क्या बेटा एंसेस्टर्स क्या होंगे डिफरेंट, बट वो काम क्या करेंगे बेटा सेम। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल भी ध्यान रखना भाई, और बहुत जरूरी। अब इस डाइवर्जेंट को किसने बताया था बेटा, डार्विन फिंचेस बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चोंच थी उसकी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, ठीक है, या फिर लोकोमोशन इन मैमल्स में। ये जो वेल के फ्लैपर्स हैं भाई, इंसान के पैर वाली सेम चीज है, बैठ के वो बिल्कुल मतलब सेम तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जेंट में क्या बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, प्लासेंटल मैमल्स है, ठीक है, बहुत सारे क्या नाम है एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट बर्ड्स, मतलब कि ये अलग अलग बने हुए हैं, बैट का, बर्ड का, इंसेक्ट का, या फिर उसका किसी का मान लो। ठीक है, अब पर उनका क्या रहता है बेटा काम तो उड़ने का, बट उनकी जो बनावट है अंदर की क्या हो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन भाई। अब ये ऐसा टॉपिक है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डार्विन या फिर हर पेज में इसका जिक्र किया गया है नेचुरल सिलेक्शन। इसका दूसरा नाम बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी स्पीसीज अपने आप को क्या कर पाई बेटा अडेप्ट कर पाई या कन्वर्ट कर पाई ना, वो क्या कर जाएगा सर्वाइव कर जाएगा। उसे कौन कर चूज कर लिया बेटा, नेचर चूज कर लेगा। ठीक है, क्योंकि भाई कंडीशंस क्या होती है चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में भाई कोई विदाउट फोन हो गया या फिर बिना कपड़े नंगे घूमना, या फिर अच्छी बात तो नहीं, अच्छी बात क्या हम उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी टेक आ चुकी है, हर चीज टेक से यूज हो रही है भाई, हर काम टेक से हो, जैसे भी लाइव क्लासेस अभी जो चीज दे रहे हैं वो भी बहुत अलग सी बात है भाई, ये पॉसिबल पहले तो नहीं था भाई। तो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको क्या करना पड़ता है बेटा, एडप्ट करवाना पड़ता है, इवोल्यूट कराना पड़ता है, म्यूटेट कराना पड़ता है, वेरिएशन तो लेके आने पड़ते हैं। जो वेरिएशन ले आएगा वो जिंदा हो जाएगा, मतलब रहेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा नेचुरल सिलेक्शन, ध्यान रखना वैसे। ठीक है, उसके बाद है बेटा एक चैप्टर है तो क्या नाम, इसका नाम है बीटी। बीटी मतलब बायोटेक। एक उसमें है ना, जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा बीटी का फुल फॉर्म बता दो भाई, तो बीटी मतलब बच्चे सोचते हैं बायोटेक, जी बैचलर्स फ्यूजन होता है बीटी, बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी एक होता है बायोटेक्नोलॉजी, और जो बीटी यूज करते हैं किसी भी नाम के आगे स्पीसीज के, उसका होता है बैचलर्स फ्यूजन। वो स्टोरी सी इसमें बात बताऊंगा, बट ये कुछ एमसीक्यूज है जो रैंडमली पूछ लेते हैं बेटा। ठीक है, नेम द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एट पेशेंट भाई। भाई एचआईवी को आप कैसे बताओगे, मतलब भाई हमें पता गया भाई एलिसा के अंदर वेरीफाई हो गया भाई इसके अंदर है एचआईवी, तो उस एलिसा के अंदर भी हमने क्या कौन सी टेक्निक यूज की बेटा, पीसीआर। क्या यूज की बेटा, पीसीआर। उसके बाद था नेम एनी टू डिजीज फ्रॉम व्हिच कार्सिनोमोस आर यूज्ड इन मॉडल ऑर्गेनिज्म भाई। तो भाई उसका नाम क्या है, रूमेटोइड आर्थराइटिस या फिर सिस्टिस फाइब्रोसिस, मतलब कि गठिया जोड़ भाई क्या होता है बेटा उसमें मिलता है बेटा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राई और क्राई भाई। अब भाई क्राई तो एक जीन है भाई जो पीटी टॉक्सिन करता है, और जो क्राई है ना वो प्रोटीन है किसके, क्राई जीन के लिए भाई। उसे मतलब कि एक क्राई प्रोटीन ऐसा प्रोटीन बनाया गया बेटा, ऐसा जीन था। क्राई तो जीन है भाई छोटे वाला, ठीक है, ये तो क्या है बेटा, सॉरी बड़े वाला तो क्या है, एक जीन है भाई जो कोड करता है किसके लिए भाई, कि जो हमने बॉडी बनाई है किससे बेटा, क्राई प्रोटीन के लिए बनाई है वो भाई। ठीक है, अब उसमें क्या करेगा, क्राई प्रोटीन के अंदर ये होता है कि कोई भी इंसेक्ट अगर उस चीज को खा लेता है ना बेटा तो वो खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं क्राई प्रोटीन। क्राई मतलब रोने वाली चीज, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ठीक है, वो चीज है। उसके बाद है नेम एनी वन डिजीज फॉर विच जीन थेरेपी हैज बीन प्रोवाइड इफेक्टिव। भाई ऐसी चीज बताओ जिसमें क्या होता है बेटा इफेक्टिवली जीन थेरेपी काम कर रही है। जीन थेरेपी बहुत ज्यादा महंगी है भाई, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। चीज का नाम क्या है, एडोसिन डीमाइनेज डेफिशिएंसी, हम क्या बोलते हैं एडीए। उसके बाद आता है व्हाट आर द टू मेथड्स फॉर करेक्टिंग एडीए डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो बेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, हम क्या बोलते हैं बेटा जीन थेरेपी के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरा क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। भाई एडीए के अंदर हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आपने भाई नाटकों में देखा होगा अपनी माँ के साथ बैठे हुए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। उसमें क्या होता है, कहते हैं कि इसकी बोन मैरो खत्म हो गया, बोन मैरो देनी पड़ेगी। तो बोन मैरो हर एक इंसान के पास होती है। बोन मैरो बोन्स के अंदर होती है, जो कि हमारे बी और टी सेल्स बनाती है, मतलब एक तरीके से ब्लड बनाती है। अगर ब्लड बनाने के नए सेल मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड कैंसर भी ठीक हो सकता है। ठीक है, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट भाई।
कि जो एंजाइम उन्हें क्या कर रही थी बेटा, खराब कर रही थी, मार रही थी, उन्हीं को क्या करता बेटा, रिप्लेस कर। उसके बाद है ये सम क्रॉप प्लांट्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली, इसे बोलते हैं जीएमओ बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उनके बेनिफिट क्या बेटा, अब जो हमने जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं वो मच रेजिस्टेंट होंगे भाई, किससे, एनवायरमेंटल हजार्डनेस। भाई आप कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं बेटा जो किसी भी मौसम में उग जाती है, कैसे उन्हें पानी कम मिले, ज्यादा मिले, लेट उगाओ, जल्दी उगाओ, पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट, एनवायरमेंटल हजार्डनेस, हर चीज को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेती है। या फिर जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ना भी हो ना, तब भी क्या करती है, सर्वाइव कर लेती है। अबायोटिक देखा, मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, पेस्ट रेजिस्टेंस, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो क्या करते हैं बेटा, फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को भी इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है भाई पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम क्या करते हैं, उससे लंबे लंबे स्ट्रेंथ टेक्निक बनाते हैं, मतलब इसकी बिल्कुल सिस्टम मिला देते हैं, बहुत सारी लंबी चीजें बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज है। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो हमें करना है इसका। उसके बाद है ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, अब भाई इसके अंदर क्या होता है, हमें टारगेट सैंपल लेना पड़ता है, ये पीसीआर बता रखा है कैसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है डीनेचुरेशन। हम क्या करेंगे, उसको डालेंगे और डीएनए जो सैंपल है ना भाई, उसको रिएक्शन मिक्स करेंगे इसके साथ 940 के साथ, और ड्यूरिंग दिस स्टेप डीएनए स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड, मतलब कि जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो एम्पलीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि अपने लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है भाई डेनोट्रेशन भाई, इसमें क्या हो गया, फिर एनीलिंग भाई, जो टेम्परेचर है ना वो लो करेगा, कूल डाउन भाई, 500 से कितना आ जाएगा बेटा, तो उनके नीचे तक आ जाएगा, ताकि ये क्या कर सकता, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस से क्या हो जाए बेटा, अलग अलग हो जाए भाई। उसके बाद लास्ट में एक्सटेंशन भाई, अब जो टेम्परेचर था ना वो 500 से कहा जाएगा बेटा, 750 तक जाएगा, और इतने टेम्परेचर में टी पॉलीमरेज है भाई, ठीक है, इनिशिएट्स डीएनए सिंथेसिस एट द 3 OH ऑफ पॉलीमर, मतलब कि क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और हमें क्या बता देगा कि भाई इस डीएनए में ये वाली चीज है, कि भाई OH के हिसाब से हम तो पोजीशन ऑफ OH है ना वो डिटरमाइन करते हैं कि डीएनए क्या है। ध्यान रखना है, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस भी किससे पता चलता है बेटा, 3-OH। ठीक है, उसके बाद है क्या नाम है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। या तो क्वेश्चन आता है ब्रूवरिस्ट या बेकरिस्ट, या फिर सैक्रोमाइसिस सर्विस, ये मतलब ये आपको याद रखने पड़ेंगे किस बैक्टीरिया से या फिर किस माइक्रोब से क्या चीज होती है, ध्यान रखना, जो बहुत ज्यादा होता है। क्लोस्ट्रिडियम से क्या हो जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन है जो ब्लड उसके क्लस्टर के काम आता है। ठीक है, ब्रूवरिस्ट, बेकरिस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विस, प्रोपियनम, बैक्टीरियम शर्मानी, ये इनके फंक्शंस बेटा रट लो बैठ के। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो क्या बेटा, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, अब जो चीजें बता रहा हूँ ना, और भाई ये ऐसी चीज है जो आपको रटनी ही पड़ेगी भाई, इनका और कुछ नहीं है, आती आती। ठीक है, अब एक ध्यान रखना क्वेश्चन आया था कि ना जो पैक्ड जूस होते हैं ना, जो मतलब डिब्बे वाले जूस होते हैं, वो जब आप फिल्टर्ड होते हैं, और जो हम घर पे बनाते हैं ना वो उनमें गुद्दा सा या फिर फ्लफीनेस ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेटा, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन, जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बिल्कुल खत्म कर देती है। ध्यान रखना इस चीज का, बच्चे कॉमन कॉमन सी चीजों को गलत कराते हैं। अरे भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भाई, अब यहाँ पे 3 चीजें होती है बेटा, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और लास्ट में होता है बेटा कि उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बॉडी को बाहर निकाल देते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, जो भी आपका वेस्ट है उसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, स्क्रीनिंग करेंगे उसकी। स्क्रीनिंग मतलब कि उस वो बार्स के अंदर से उसको निकालेंगे, जितना भी हल्का वेट है ऊपर जो प्लास्टिक प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे बेटा, वैनिश आउट कर लेंगे। वैनिश आउट करने के बाद हम उसे कहाँ भेजेंगे, सेटलिंग टैंक्स के अंदर भेजेंगे, उससे वहाँ पे सेडिमेंटेशन होने देंगे, मतलब कि पूरा बड़ा पानी का वो भर लिया भाई। उसके बाद आप देखा ना, हम बाहर से नलके से पानी लेके आते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं, तो नीचे जमीन पे जो भी भारी चीज होती है कलेक्ट हो जाती है, वो वाला काम करेंगे। तो ऊपर ऊपर वाले पानी को हम क्या करेंगे बेटा, निकाल लेंगे। अब जो बच गया भाई उसे हम कहाँ भेजेंगे बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या बेटा, अनएरोबिक बैक्टीरिया है, और एरोबिक और अनएरोबिक और एरोबिक दोनों भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरोबिक को हटाने के लिए उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया डाल देंगे, जितने भी सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी डिसॉल्व आउट हो सकते हो, डिकम्पोज हो सकते हो, वो उनको क्या कर देंगे, एरोबिक बैक्टीरिया से डाल देंगे। और हम किससे पता लगाएंगे उन्होंने खत्म किया नहीं, बीओडी। जब तक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती रहेगी यहाँ पे बढ़ है, तो क्या एरोबिक बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है, जैसे डिक्लाइन करेगी मतलब कि वहां का जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था क्या होगा बेटा, खत्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे,
एनारोबिक बैक्टीरिया को सीवेज के अंदर डाल देते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोल देते हैं या फिर एक्टिवेटेड स्लज बोल देते हैं, अब जिससे बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला है ना, उसमें क्या करेंगे बेटा, सेल फिल्टर कर देंगे, फिर उसे हम कहाँ डाल देंगे, एरिएशन टैंक के अंदर डाल देंगे, ताकि वो क्या कर सके बेटा, उसके अंदर से जितनी चीज निकालने की निकाल दे। अब जो ऑक्सीडेशन होने के बाद बचा तो स्लज विच accumulate आफ्टर द एसटीपी, जो था ना, वो ड्राइंग होने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, टर्शीन उसमें डाल देंगे, ताकि टर्शीन ट्रीटमेंट में हम उसे क्या करेंगे बेटा, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब कि जितना भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल रह गया या फिर कुछ भी जम्स ऑर्गेनिज्म रह गए, उन्हें बिल्कुल क्लीन आउट करके, बिल्कुल वॉश आउट करके उसे हम क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स में या फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे या फिर किसी भी सेक्टर वेक्टर्स के अंदर उसे दे देंगे, बूस्टिंग सेक्शन में अंदर डाल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। फिर भाई इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ठीक है, एक एजियंस होते हैं, एक इंट्रॉन्स होते हैं, वो तो पता होगा ना, चलो इंटरफेरेंस कर लो। प्रोटीन रिलीज्ड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इंफेक्शन इज नोन एज इंटरफेरेंस, मतलब कि जब सेल अपनी सेलुलर वेरिएशन करते हैं, सेलुलर वेरिएशन देखा ना, इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में है ये क्वेश्चन भाई, है ना, तो उसमें कहता है सेल प्रोटीन करते रिलीज बेटा, जिस प्रोटीन रिलीज होता है किससे, सेल से, किसके लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई स्ट्रेप्टोकाइनेज भाई, क्या कर रहा है, नेम द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू क्लॉट कोलेस्ट्रॉल भाई, इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ध्यान रखना, साइक्लोस्पोरिन ने क्या करता है बेटा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड क्लॉटिंग को, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या करता है, क्लॉट कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि जो खून जम जाता है ना उसमें आता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछते हैं बेटा कि ना, हाउ डज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एड टू फ्रेश मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, LAB लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, उसके अंदर किसको इंप्रूव करता है बेटा, विटामिन B12 को improve करता है, इससे क्या होता है बेटा, कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, लैक्टोज से वो क्या बन जाएगा बेटा, लैक्टोज प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाई इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन से हटाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट से डिकम्पोज बैक्टीरिया से हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद है वंडर ड्रग, इसका नाम है बेटा पेनिसिलिन का भाई, उसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था भाई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हो गया था, दुनिया को जो आर्मी वगैरह है उनको ना एक जगह बैठ करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें क्या फेस करना पड़ा था, इन्फेक्शन, जिसके लिए पहली बार एंटीबॉडी बनाई, इसका नाम क्या था, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, इसे हम क्या बोलते थे, वंडर ड्रग, इसको बनाया किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई। ये बोटल जूस वाला दोबारा आ गया बेटा, बोटल जूस क्लैरिफाइड होते हैं, पैक्टिनेज होता है, प्रोटीज होता है, उसके अंदर ध्यान रखना है, पैक्टिनेज और प्रोटीन को वो तोड़ते रहते हैं बेटा, कैसे सिंपल एमिनो एसिड बिल्कुल तोड़ देते हैं, इसलिए वो क्या था, मच मोर फिल्टर्ड होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन बट इज फुल पोटेंशियल इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अदर साइंटिस्ट, अब मतलब उसके जो हेल्पफुल थे, मतलब कोवर्कर्स थे पेनिसिलिन को बनाने के लिए, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इनका नाम कई बार नीट में पूछ लेता है, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं आता। अब हम देखते हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लगा लो एनसीईआरटी में डिजीज वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आए, आज तक ऐसा कभी नहीं। ठीक है, ये क्या बेटा, साइकिल ऑफ मलेरिया, कि मलेरियल पैरासाइट्स में कैसे इंसान की बॉडी के अंदर क्या होता है। अब इसको ना डुअल होस्ट चाहिए होता है, यही बोलते हैं कि भाई किस डिजीज को डुअल होस्ट चाहिए भाई, नाम उसका मलेरिया। अब होता कैसे है, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल क्या करेगी भाई, बाइट कर देगी किसको, इंसान को, जो कहाँ पे जाएंगे बेटा, लीवर में जाएंगे, लीवर में क्या करेंगे बेटा, आरबीसी सेल्स को डिवाइड करेंगे, और फिर आरबीसी को क्या करेंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे वो मैच्योर हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, स्पोरोजाइट्स की उसके राउंड एक सिस्ट फॉर्म होगी, तो ये किस में बदल जाएगी बेटा, स्पोरोजाइट्स में बदल जाएगी। उसके बाद फीमेल उसको दोबारा आएगी, कोई फीमेल दूसरी उसे कलेक्ट करके लेके जाएगी, और उसके सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर वो क्या होंगे बेटा, दोबारा उसे बन के बाहर निकल जाएगी। अब हुआ क्या, पहले उसको होस्ट कौन सा मिला बेटा, इंसान मिला, दूसरा होस्ट कौन मिला बेटा उसको, मच्छर मिल गई। अब कोई और मतलब किसी और का बच्चा किसी और के हवाले हुई, माँ कौन थी भाई, पता नहीं, लेके कौन गई भाई, पता नहीं, और बाप का तो पहले ही नहीं पता। तो ये ट्रेंडिंग सी चीज होती है, इसमें भाई पहले क्या करेगा मॉस्किटो बेटा, किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो लीवर में जाएंगे, डिवाइड करेंगे, आरबीसी को हटाना शुरू कर देंगे, उसके बॉडी के बाहर एक सिस्ट फॉर्म हो जाएगी, वो क्या करेगा बेटा, उसको मेल फीमेल में गैमेट्स प्रोड्यूस कर देंगे अलग से, फिर कोई बाहर से फीमेल आएगी उन्हें लेके जाएगी, और फिर वो क्या करेगा बेटा, स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में बाहर निकल।
ठीक है। अगर भाई गेमेटोफाइट्स आर डेवलप इन आरबीसी, तो कहाँ पे डेवलप होता है? आरबीसी के अंदर होते हैं। अब ये सब कुछ कर कौन रहा है बेटा? अगर बात आ रहा है मलेरिया का, तो उसे करो फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कौन कर रही है? प्रेग्नेंट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसको दो वेक्टर चाहिए भाई, एक तो कोई फीमेल वो मॉस्किटो बनेगी, दूसरा बनेगा इंसान। ठीक है। अब भाई उसके बाद है किस फॉर्म में ये डिवाइड होकर चलते बेटा? स्पोरगेट्स की फॉर्म में। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ जाता है भाई, किसी का भी रेंडमली नाम लेके आपसे फंक्शन पूछ लेंगे, डिजीज पूछ लेंगे या वेक्टर पूछ लेंगे भाई। एस्कैरियोसिस किससे होता है बेटा? एस्कैरियोसिस से होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉकेज होती है, फिर आप इसे कब्जी भी बुला सकते हो बेटा। इसमें इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, एनेमिक और ब्लॉकेज होता है इंटेस्टिनल पैसेज, मतलब कि पेट में मरोड़े लग के खून आना भाई उसमें, जब आप फ्रेश होते हो तब भाई, जिसको कई बार अगर एक्सट्रीम लेवल तक गए तो बवासीर भी बोल देते हैं। ठीक है। फिर भाई रिंग वर्म जो होता है ट्राइकोफाइटोन से, मतलब कि दाग खाद खुजली हुई। इसके अंदर क्या होता है? स्किन ड्राई लगती है, लाल लाल रहते हैं, स्केली हो जाते हैं, और पे क्या होता है? पैचिस गोल गोल से बन जाते हैं, वो वाली चीज। फिर है टाइफाइड, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। टाइफाइड मैरी के नाम से होता है, किससे? ये सैल्मोनेला टाइफी। इसके अंदर बहुत ज्यादा तेज फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं। ठीक है। खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कब्जी। कब्जी होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? वीकनेस, और फिर तुम्हें क्या रहेगा बेटा? पेट में गैस बढ़ेगी तो हेडेक रहेगा। ठीक है। फिर है भाई न्यूमोनिया। ठीक है। टाइफाइड कहाँ पे होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के उससे होता है। और न्यूमोनिया में क्या होता है बेटा? एल्वियोलिस इफेक्ट होती है, ध्यान रखना। टाइफाइड में क्या इफेक्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और न्यूमोनिया में क्या इफेक्ट होती है बेटा? एल्वियोलिस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है बेटा फीवर, चिल्स, ध्यान रखना। न्यूमोनिया में आपको ठंड लगेगी और आपको टाइफाइड के अंदर ठंड नहीं लगेगी, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है। बाकी कफ, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स सेम होते हैं। फिर अभी कॉमन कोल्ड हो, कॉमन कोल्ड मतलब खांसी जुकाम, किससे होता है? राइनो वायरस। राइनो वायरस से तो होता है कॉमन कोल्ड, और रेट्रो वायरस से क्या होता है? एड्स। ठीक है। अभी क्या करे बेटा? नाक जाम कर देगा। ठीक है। डिस्चार्ज, फीमेल वाला डिस्चार्ज नहीं बेटा, नाक से खून ही निकलना या फिर रस पूरा निकलना तुम्हारा। ठीक है। सोर थ्रोट मतलब कि खट्टा गला, गला खराब कर देना। कफ, खांसी, हेडेक मतलब नोजिया जब आपको होता है, क्या होगा बेटा? सिर में दर्द होगा ही होगा। फिर अभी फिलेरियसिस में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल सुन रहे हो भाई, देखने बारे में। तब वुचेरिया बेनक्रोफ्टी और वुचेरिया मलई, इसमें क्या होता है? इसे बोलता है, इसका दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस में, जिसमें हाथ पैर इतने ज्यादा फूल जाते, लगते भी तो हाथी का पैर या फिर बिग फुट हुई। इसी से आया था भाई कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर लिप्स। मोस्टली ये कहाँ पे होता है बेटा? पैरों में होता है भाई, जिसका आप एग्जांपल देख सकते हो, एक फिल्म आई थी आई। ठीक है। उसके अंदर जो डॉक्टर था ना, विलन डॉक्टर था भाई, लास्ट में उसको उसने क्या किया था बेटा? इसी से इफेक्ट किया था, जिससे उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा भारी हो गया था, फूल गया। ठीक है। यहाँ से कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी से आ सकता है, एड्स से आ सकता है, कैंसर से आ सकता है। ठीक है। कैंसर कोजिंग जो सेल्स होते हैं उनसे आ सकता है बेटा, तो ध्यान रखना, बहुत इजी सा पेपर आएगा भाई। उसके बाद ये है डिवीजन, मतलब कि कोई भी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है, डिवाइड कैसे होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे दो स्टैंड होते हैं बेटा, एक होते हैं टेम्पलेट, जिसे बोलते हैं पेरेंटल स्टैंड, एक होता है कंटिन्यूस, एक में हो गया डिसकंटिन्यूस। पेरेंटल स्टैंड मतलब जिसके अकॉर्डिंग हो रही है वो। ठीक है। नॉन पेरेंटल मतलब जिसके अकॉर्डिंग हुई है। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे तो बेटा कंटिन्यूस, मतलब कि जैसा ये स्टैंड था ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी बेटा? वो क्या नाम है, फोटोकॉपी होगी या ग्रोथ होगी या सिंथेसिस होगा। बट इसमें होगा डिसकंटिन्यूस मैनर, टुकड़ों में भाई। उसके बाद में लाइगेज की हेल्प से इसे क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे भाई। तो इसको हम ढंग से देखें, थोड़ा सा अच्छे से देख लो भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है। अब 3 डैश से 5 डैश वाले एंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट डीएनए। 5 to 3 वाले को बोलते हैं नॉन पेरेंटल। ठीक है। अब 5 to 3 वाले में तो क्या होगा बेटा? कंटिन्यूस होगी, और 3 to 5 वाले में क्या होगी बेटा? नॉन कंटिन्यूस होगी भाई। अब इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड टेक्स प्लेस, एडिशनली फ्रेश न्यूक्लियोटाइड 3 डैश OH पे भाई। ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ द लास्ट न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, दिस सिंथेसिस लुक प्लेस इन द 5 डायरेक्शन, मतलब कि 3 डैश से 5 वाले डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? ये करेगा। an enzyme that catalyze this DNA is polymerase. Polymerase क्या करेगा बेटा? इसको पूरी रिएक्शन को कंट्रोल ओवर करेगा। Synthesis of DNA strand called leading strand is continuous, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग पे क्या होगी हमेशा? ये वाला होता है लीडिंग, से बोलते हैं कंटिन्यूअस। और जो डिसकंटिन्यूअस है उसे हम क्या बोलेंगे? लैग कर रहा है। लैग मतलब टुकड़ों में ग्रो कर रहा है।
तो यहाँ पे होगा डिसकंटिन्यूस। लास्ट में इस चीज को हम जोड़ देंगे किसके, लाइगेज की हेल्प से। द प्राइमेज इनिशिएट्स प्राइमरी सिंथेसिस ऑन स्ट्रैंड नियर द फोक। अब इसे हम बोलते हैं फोक मॉडल। उल्टा फोक मतलब क्या होता है, एक ट्यूनिंग फोक होती है बेटा, 8 क्लास में साउंड में आपने पढ़ा होगा, इसको वेट करें, इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिंग दिखाती है। और क्या कहता है, द आरएनए प्राइमर दस फॉर्म प्रोवाइड्स फ्री रेप्लिकेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। आ गया भाई, फ्री बिल्कुल बिल्कुल खाली पड़ा भाई। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मतलब जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बन गया बेटा, ये discontinuous strand बन गए, because it has to be initiated several times and every time an Okazaki fragment is produced। मतलब कि जितने भी ये है ना, ये क्या बने बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। और लास्ट में हम इन्हें किस एंजाइम के हेल्प से जोड़ देंगे, लाइगेज, ठीक है। खोला किसके हेल्प से था, हेलिकेज से, चिपकाएंगे इसके हेल्प से, लाइगेज के हेल्प से, जिसे बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद अभी डार्विन फिंचेस के ऊपर था, जहां से ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है भाई। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नीदरलैंड मैन लिव्ड, मतलब नीदरलैंड मैन कहाँ पे रहते थे बेटा, थे नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया, नियर सेंट्रल एशिया के आसपास। उनकी में दिमाग कैपेसिटी कितनी था, बहुत ज्यादा थी, इतनी सी 1400 सीसी। मतलब कि वो टूल्स का स्किन यूज कर रहे थे और आपस में कच्चे मीट को नहीं खाते, मतलब उसे पका के खाना शुरू कर देते थे। ब्रेन कैपेसिटी यूज हाई टू कवर बॉडी और ब्यूरियल ऑफ डेड, मतलब कि वो मरे हुए को क्या कहते बेटा, दफना देते थे। किसकी खासियत है बेटा, नीदरलैंड में की। उसके अलावा ये डार्विन फिंचेस है भाई, जो पीक के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो इनकी बीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्हें क्या बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना खाना खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भाई। कि जैसे भी जियोग्राफिकल कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया। ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा था, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन किया था, मतलब कि जैसी जियोग्राफिकल कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दिया, ठीक है। हाउ डिड डार्विन विजिट द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अब भाई वो कह रहा सी वेव, मतलब कि घूमता हो जाता भाई बीगल के साथ। डार्विन क्या घुमक्कड़ था, बीगल के साथ क्या हुआ बेटा, घूमने निकला था किसमें, बोट में, जिसने उसने पूरी दुनिया कह रहा था, बट उसने बहुत ही कम पार्ट देखा था, ठीक है, सी वेव के थ्रू। अब भाई एक प्रिंसिपल आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो ये कहता है कि अगर एक कोई भी चीज बंद है ना, उसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो हमेशा क्या रहेंगी बेटा, कांस्टेंट रहेंगी, 1 के बराबर, मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 1 के बराबर ही रहेंगी। अब उसको कौन कौन इफेक्ट कर सकता है बेटा, उसे बोलते हैं जीन फ्लो। कि मान लो भाई जीन, मान लो ये इसे कहता था कि ना एक आइसोलेट एरिया हो जहाँ पे दो चीजें हो, तो इसके अंदर नंबर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेंगी। अब क्या क्या हो सकता है बेटा, मान लो ये साइंस का था, ये मैथ का था, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो बेटा नई चीज बन जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माइग्रेशन करेंगे तो तब ये बन जाएगी, तो क्या नाम होता है इसका, जीन फ्लो। या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कि कुछ ऐसा चेंज आए भाई कि ये वाले क्या करे, कुछ नए चेंजेस ले आए भाई। इट इज जस्ट वर्च्यू ऑफ ए चांस और एक्सीडेंटल पर्टिकुलर एलील फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब कि भाई क्या पता ये ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या पता ये ज्यादा घट जाए, ठीक है। फिर अभी लास्ट में म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या होगा, विच आर सडन चेंज, मतलब कि ऐसी कोई भी कंडीशन आई जिसके अंदर कोई सा चेंज आ गया। जैसे हमारे अंदर क्या है बेटा, पहले हम क्या थे, होमोसेपियंस थे, ठीक है। अब हम क्या बने बेटा, इंसान बनते जा रहे हैं। होमोसेपियंस के बाद भी तो वही ना चीज है, और वो उससे पहले होमो हबिलिस थे, फिर ऑस्ट्रेलियन थे, या होमो इरेक्टस, कुछ भी मान लो भाई, सारी चीजें क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होती है, म्यूटेट होके आए हैं। हमारा दिमाग ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा सोच पा रहा है भाई, ठीक है। तो ये उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। फिर ये लास्ट में वही है, जो कि क्वेश्चन ये लगा लो कि 200% आना है, तो हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दो मेथड होता था, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, ठीक है। इन मतलब जहां पे कोई भी चीज है उन्हीं के उसी के हैबिटेट में उसे क्योर करना। एक्स मतलब वहां से उसे उठा के आर्टिफिशियल हैबिटेट में लेके आना भाई। इन सीटू के अंदर क्या क्या आता है बेटा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और स्केट ग्रोव्स भाई, ठीक है। मतलब ये ऐसी जगह होती है बेटा जहाँ पे किसी का भी जाना बैन होता है, वहां पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर हॉटस्पॉट या फिर रेड हॉटस्पॉट बना देते हैं कि बहुत लिमिटेड चीजें जाता है, इवन एसटी शेड्यूल ट्राइब्स को जाना बैन होता है, ठीक है, ताकि वो कोई भी चीज को जो एक्सटिंक्शन के उसमें एंडेमिक स्पीशीज उसको खतरा ना पहुंचे। बट होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, फिजियोलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक या क्रिप्टो प्रिजर्वेशन भाई,
मतलब कि जो चीज बीमार हो गई या फिर आपको उसे ग्रो करवाना है, जो एंडेमिक है, मतलब बहुत एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनको हम यहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। ये देख लो भाई, इन सिटू मतलब ऑन साइट, एक्स सिटू मतलब उसको आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, हॉटस्पॉट बना देते हैं हम भाई कि ना यहाँ पे आपको नहीं जाना, एंडेमिक हैबिटेट है, मतलब कि कोई भी अगर आप वहां पे जाए कुछ भी करते हो जिससे कि स्पीसीज क्या हो सकती है बेटा, एक्सटिंक्ट हो सकती है, एंडेंजर्ड है और खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल कंप्लीट प्रिजर्वेशन कर देते हैं। इसमें क्या कहते हैं बेटा, जैसे एक तरीके से जू हो गया भाई, किसी शेर को चोट वोट लग गई या कुछ भी हुआ तो उसे वहां से उठा के कहाँ पे ले आए, अपने जू में ले आए, वहां पे उसका क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। बट इसको हम रखते हैं उसी हैबिटेट में, इसको हम क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं, इस प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं इसको, देते हैं जीन बैंक के अलावा। ठीक है, एक आया यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें क्या होता है, वोल रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब कि हम क्या करते हैं, हर एक जीन को प्रिजर्व करते हैं ताकि आने वाले स्पीसीज मतलब जनरेशन को हम उनके बारे में बता सके, दिखा सके। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हॉटस्पॉट्स बोल देते हैं, जहाँ पे किसी का भी जाना क्या होता है, बैन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको करने के बाद इवन आप ट्राई कर सकते हो कि पास तो हो ही जाओ। अगर इनको आप अच्छे से करते हो तो बेटा आप कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगा और शक्ल अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।